हाँ, तो आज हम देखेंगे रिवीजन राजस्थान के राज्यपाल के बारे में, छोटा रिवीजन देखेंगे सर। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। देखो, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है बेटा राज्यपाल। ठीक है सर। देखो, भाग 6 के अंदर राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है और भाग 1 के अंदर भारतीय संघ राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है सर, है ना। तो भाग 6 के अंदर राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक भाग पढ़ेंगे हम राज्यपाल। ठीक है सर। देखो, ये विधानमंडल है बेटा। विधानमंडल का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 168। ठीक है सर। विधानमंडल के अंदर को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि संसद है भारत के अंदर, भारत के संसद है, संसद को भी बेटा 3 भागों में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, वैसे वैसे जैसे भारत के अंदर केंद्र में है बेटा, वैसे के वैसे ही राज्यों के अंदर क्या है? विधान मंडल है। क्या है? विधान मंडल। ठीक है सर। विधानमंडल के अंदर बेटा कौन बैठेगा? एक तो राज्यपाल। ठीक है सर। एक विधान परिषद, एक विधानसभा। ठीक है सर। राजस्थान के अंदर बेटा विधान परिषद नहीं है। ठीक है। और विधानसभा बेटा राजस्थान के अंदर है, जिसमें कितनी सीटें हैं? 200। कितनी सीटें हैं? 200। ठीक है। और राजस्थान का राज्यपाल वर्तमान में कौन है बेटा? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ठीक है सर, है ना। आगे देखो, राज्यपाल 1956 के पहले राज्यपाल पद का नाम क्या था? राज प्रमुख। क्या नाम था? राज प्रमुख, जो कि हमने एकीकरण के अंदर पढ़ा था। ठीक है, एक में पढ़ा था कि प्रथम श्रेणी का राज प्रमुख बेटा कौन था? धौलपुर का उदयपान सिंह। सेकंड श्रेणी का कौन था? कोटा का भीम सिंह। थर्ड का कौन था? उदयपुर का भोपाल सिंह। चौथे का कौन था? मान सिंह द्वितीय। 5 का भी हुई, 6 का भी हुई, और 7वें में आके राज प्रमुख को नाम को चेंज कर दिया, राज्यपाल कर दिया। ठीक है, 7वें संशोधन 1956 के तहत। ठीक है सर, उसका नाम क्या कर दिया? राज्यपाल। क्या कर दिया? राज्यपाल। उस वक्त राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे बेटा? गुरुमूर्ति निहाल सिंह, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी वही थे। ठीक है सर। देखो, है ना, इसमें देखो बेटा संविधान संशोधन हुआ ना 1956, उसके अंदर कहा गया है कि भी हर राज्य का एक राज्यपाल होना ही चाहिए, लेकिन 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है ना सर, है ना। 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है सर, है ना। देखो इसके अंदर, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इससे पहले हमने यूपी और एमपी की बेटा राज्यपाल एक ही थी। कौन थी? आनंदीबेन पटेल। ठीक है सर, है ना। राज्य की एबीसी श्रेणियां समाप्त कर दी गई, है ना। पहले राज्यों बांट के ए श्रेणी के अंदर बिजली आ रहा, बी श्रेणी के अंदर वो आ रहा है, तीसरी श्रेणी के अंदर वो आ रहा है, इनको समाप्त कर दिया गया 7वें संशोधन 1956 के तहत। ठीक है सर। देखो, राज्यपाल, इसकी ट्रिक देखो बेटा, राज निकाय की शर्त शपथ है। ठीक है। रा मतलब राज्यपाल पद का उल्लेख बेटा 153 के अंदर है। स मतलब संविधान का अध्यक्ष होगा बेटा, ये है ना, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 154। नी मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 155 का मतलब कार्यकाल, है ना, 156। और यू मतलब योग्यता 157। और शर्त मतलब शर्तें राज्यपाल की 158। और शपथ यानी कि 159 राज्यपाल की शपथ के बारे में उल्लेख है। राज्यपाल की शपथ बेटा कौन दिलाएगा? राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बता रही राम नायक। ठीक है सर, है ना। और हाई कोर्ट में कितने अपने न्यायाधीश बैठते हैं? बता माया मैडम, बता रवि। 50। कितने बैठते हैं? 50 न्यायाधीश बैठते हैं, है ना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है सर। तो राज निकाय की शर्त शपथ है बेटा, अनुच्छेद 153 के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा? राज्यपाल पद का उल्लेख। ठीक है सर, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 बेटा क्या है? संवैधानिक प्रमुख यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है सर। अनुच्छेद 155 बेटा क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति बेटा कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और जो नियुक्ति करता है त्याग पत्र भी हम उसे ही दे सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। अनुच्छेद 156 में देखो बेटा कार्यकाल का मतलब कार्यकाल। ठीक है सर। अनुच्छेद 157 बेटा क्या है? योग्यता, राज निकायों। ठीक है सर बेटा। अनुच्छेद 158 बेटा शर्तें बेटा। ठीक है सर। और 159 के अंदर बेटा क्या है? शपथ है, जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बेटा क्या दिलाएगा? इनको शपथ दिलाएगा सर, है ना, हाई कोर्ट। देखो रहा अनुच्छेद 153 में देखो बेटा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है सर। अनुच्छेद 154 में देखो बेटा राज्य की समस्त कार्यपालिका का शक्ति का अध्यक्ष कौन होगा बेटा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल। ठीक है सर। देखो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है सर। देखो अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो क्या रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। जैसे कि मैंने लगा दिया किसी को राज्यपाल उस राज्य के अंदर। ठीक है। अब राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी उसको चेंज कर सकता है ना, बिना 5 साल ही। ठीक बेटा। वैसे तो नॉर्मल कितना वर्ष होता है बेटा? 5 साल। ठीक है सर। लेकिन जब तक दूसरा राज्यपाल शपथ नहीं लेगा बेटा तब तक भी बन सकता है बेटा। ठीक है सर। जैसे कि उसके 5 साल हो गए और किसी ने क्या वहां पर आके शपथ नहीं ली तो भी राज्यपाल रहेगा। ठीक है सर। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है सर। देखो अनुच्छेद 157 में क्या है? योग्यता। क्या है? योग्यता। वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप बन सकते हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो बेटा। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो राज्यपाल बेटा वो बन सकता है। ठीक है सर। और विधानसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बता अखिलेश? 25। विधान परिषद के लिए 30। राज्यपाल के लिए, लोकसभा के लिए 25। राज्य सभा के लिए 30, है ना। देखो बेटा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं वो राज्यपाल बन सकता है बेटा। ठीक है सर। वह किसी के लाभ के पद पर नहीं होने की कोशिश, नौकरी वगैरह में नहीं हो बेटा। ठीक है सर। विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है सर। विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता का मतलब है कि घर के अंदर शौचालय होना चाहिए, है ना, 2 संतान से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो विधानसभा की योग्यता की बराबर बेटा ये रखता हो, लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। अनुच्छेद 158 की बेटा शर्त है, क्या है शर्त है? वेतन मिलेगा 3,50,000। ठीक है, और सभी भत्ते देने होंगे, है ना। 159 में देखो, राज्यपाल की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और हाईकोर्ट में कहां पर है? हाँ, जोधपुर। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर वो गया था? सत्यनारायण कमेटी, है ना, समझ गए। सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर वन विभाग कहां पर दिया गया बता? वन विभाग कहां पर दिया गया? हाँ, कोटा। खनिज विभाग उदयपुर के अंदर दिया गया। ठीक है, शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर दिया गया। ठीक है सर, है ना। कृषि विभाग भरतपुर के अंदर दिया गया सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर। हाई कोर्ट जोधपुर में दिया गया। यहाँ पर कितने न्यायाधीश बैठेंगे बेटा? 50। कितने बैठेंगे? 50। 1 + 49। ठीक है सर, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 49 अन्य न्यायाधीश। ठीक है सर। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो बेटा तो वरिष्ठ न्यायाधीश बेटा का क्या दिलेगा सर? शपथ दिलेगा। वरिष्ठ मतलब वहां पर सबसे उच्च हो बेटा। ठीक है सर। देखो, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची में नहीं है सर। अब संविधान की अनुसूची में बेटा इसका उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उल्लेख बेटा कहां पर आ गया है? अनुच्छेद के अंदर। कहां पर आ गया? अनुच्छेद के अंदर। जब किसी भी शपथ का उल्लेख जब अनुच्छेद में काउंट हो जाता है तो वहां से हट जाता है बेटा, वो अनुसूची से हट जाता है। ठीक है सर। राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है बेटा, वो नहीं संविधान की रक्षा करूंगा मैं, इसे शपथ लेगा बेटा। ठीक है सर। देखो, राज्यपाल की शक्ति देखो बेटा, 3 तरह की शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्ति बेटा। ठीक है सर। कार्यपालिका शक्ति देखो बेटा, विधानसभा के बहुमत के दल का बेटा नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बेटा क्या दिलेगा सर? ये शपथ दिलाएगा बेटा। ठीक है सर, है ना। और मुख्यमंत्री के सलाह पर बेटा अन्य मंत्रियों को क्या दिलाएगा बेटा? शपथ दिलवाएगा। ठीक है सर। मैंने बोल दिया, मैं मुख्यमंत्री, मैंने बोल दिया कि भी ये शिक्षा मंत्री है, ये खाद्य मंत्री है, इनको भी क्या दिलानी है? शपथ दिलवानी है, तो उनको भी क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अन्य मंत्री कौन बनेंगे? विधानसभा के सदस्य ही बनेंगे। कौन बनेंगे? विधानसभा के सदस्य। ठीक है सर। जो मंत्री बनेंगे उनको तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन जो विधानसभा के सदस्य है उनको शपथ कौन दिलवाएगा बता राजेश? विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है बेटा। जो किसी भी पद पर नहीं है, केवल विधायक है, उनको शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। राजस्थान के 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सर्राफ। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, नियुक्ति करेगा बेटा ये, है ना। नियुक्ति किसकी करेगा? देखो राज्य के मध्यवर्ती की नियुक्ति करेगा, यानी कि एडवोकेट जनरल की। ठीक है सर। एडवोकेट जनरल बेटा क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। मध्यवर्ती मतलब राजस्थान राज्य सरकार का वकील। ठीक है सर। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 165। ठीक है ना। राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति बेटा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राजस्थान लोकसेवा आयोग का बेटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315। उसमें लिखा हुआ है कि हर राज्य का एक न एक तो क्या होगा बेटा? संघ लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है सर। उसी के तहत राजस्थान बेटा क्या है? RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है सर, है ना। जिसके अध्यक्ष सदस्य बेटा क्या दिलेगा सर? ये शपथ दिलेगा। वर्तमान में बेटा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बेटा? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा? उत्कल रंजन साहू। ठीक है बेटा, अध्यक्ष। वो शपथ किसने दिली बेटा? राज्यपाल ने शपथ दिली होगी। सदस्य बेटा अभी कितने हैं बेटा? टोटल 1 + 10, है ना, ध्यान रखना। देखो, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की बेटा नियुक्ति करेगा बेटा, है ना। निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बता राजेश? याद नहीं है? बता रवि। राजेश्वर सुनी। ठीक बेटा, है ना। निर्वाचन आयोग की बेटा स्थापना कब हुई बता किरण? निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई। ठीक है सर। प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? अमर सिंह राठौड़, है ना, ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करेगा बता किरण? अनीशा मैडम, पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं के क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। इतना इसे याद नहीं है क्या? है ना।
और वित्त आयोग के बेटा अध्यक्ष सदस्य की बेटा क्या दिलेगा सर, ये शपथ दिलेगा। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बता, माया। अरुण चतुर्वेदी, ठीक है क्या ना। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई बता अनिशा, 1994 में, ठीक है सर। वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है पंचायती राज चुनाव के अंदर बता अखिलेश। आई है ना, 243 आई तो है पंचायत के अंदर, और 243 भाई बता नगरीय पालिकाओं के अंदर, ठीक है, नगरीय संस्थाओं के अंदर, ठीक है सर। देखो कार्यपालिका शक्ति देखो बेटा, राज्य के बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य बेटा क्या करेगा सर, ये नियुक्त करेगा सर, है ना। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य बेटा नियुक्त करेगा कौन, राज्यपाल। एसटी एससी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष सदस्य बेटा नियुक्त करेगा बेटा कौन, राज्यपाल, ठीक है सर। मानव अधिकार आयोग बेटा इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है बता, कृष्णा। दो थप्पड़ की लगाऊं हरियाणा चीज निकाल दूंगा, ठीक है। गंगाराम मूलचंदानी बेटा, ठीक है सर, है ना। आगे देखो बेटा, देखो जिले के मुख्य न्यायाधीश की बेटा नियुक्ति करेगा बेटा ये, ठीक है सर। लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा, वर्तमान के अंदर लोकायुक्त कौन है बता, अखिलेश बैरागी। लोकायुक्त कौन है वर्तमान के अंदर, गलत, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है सर, है ना। विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करेगा सर, है ना, कौन, राज्यपाल, ठीक है सर। फिर देखो विदेश शिक्षा देखो बेटा, ठीक है सर। विधानमंडल के अधिवेशन को स्थगित करना और बुलाना किसके हाथ में बेटा, राज्यपाल के हाथ में, अनुच्छेद 174 के तहत, ठीक है सर। विधानसभा को भंग करना अनुच्छेद 174 बी के तहत। भंग कैसी होती है, जैसे कि कोई कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी है, ठीक है, बीजेपी की पार्टी में 101 सदस्य हैं और कांग्रेस में बेटा 99 है, ठीक है सर। सरकार किसकी है, बीजेपी की है। कोई दो वहां से उठ के किधर आ जाए, कांग्रेस में आ जाए, तो सरकार किसकी बन जाएगी, कांग्रेस की। यानी कि सरकार बेटा क्या होगी, पहले वाली भंग होगी, क्या होगी, भंग होगी। और भंग बेटा कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल, अनुच्छेद 174 बी के तहत, ठीक है सर। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रथम सत्र को संबोधित करेगा बेटा। चुनाव हो गए, सरकार बन गई, फर्स्ट मिनट भाषण देने कौन आएगा बेटा, राज्यपाल, है ना सर। अभी बात मतलब संबोधन बेटा, संबोधन करेगा सर, ठीक है सर, अनुच्छेद 176 के तहत, ठीक है सर। आगे देखो, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कार्य संपादित करने पर राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को व्यवस्था कार्रवाई करने के लिए नियुक्त कर सकता है, अनुच्छेद 180 के तहत। मतलब विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है बेटा। ये अब देखो सर सरकार बन गई, अब विधानसभा का अध्यक्ष बनवाना है बेटा, क्या बनवाना है, विधानसभा का अध्यक्ष, है ना। विधानसभा अध्यक्ष को बेटा कौन बनेगा बेटा, मतलब कि ये जो बनेगा उसको नियुक्त बेटा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और विधानसभा का अध्यक्ष कैसे बनेगा, जो विधायक जीत कर आए, है ना, 101 विधायक जीते, ठीक है सर, 101 विधायक जीत गए बीजेपी के, उनमें से ही एक बनेगा कौन, विधानसभा का अध्यक्ष। उनमें से कौन बनेगा बेटा, विधानसभा का उपाध्यक्ष। वैसे तो मतलब दूसरी पार्टी वाले भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर जो पार्टी जीत रही है ऑब्वियसली वही जीतेगी, ठीक है सर। अभी बीजेपी जीत के तो बीजेपी वाले बीजेपी को वोट देंगे ना, बीजेपी की विधायक ज्यादा है तो कांग्रेस वाले इसे आ जाएंगे, है ना। वैसे खड़े दोनों पार्टी हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा कौन, जिसकी सरकार है वही, ठीक है सर। तो उसको नियुक्त बेटा कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है बता अनिशा, हाँ कौन है, कौन है अभी वर्तमान में, हाँ वासुदेव देवनानी, ठीक है सर, है ना। विदेश सत्ता देखो अध्यादेश जारी करेगा, अनुच्छेद 213। अध्यादेश जारी का मतलब ये होता है बेटा कि इमरजेंसी ऑर्डर कौन निकलेगा बेटा, राज्यपाल निकलेगा, अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है सर, है ना। जिसकी अवधि बेटा देखो बेटा अधिकतम 6 माह हो सकती है, अधिकतम 6 सप्ताह हो सकती है अध्यादेश की बेटा, ठीक है सर। ये याद रखना बेटा, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, अनुच्छेद कौन सा, 213, ये पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है सर। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देगा बेटा, जैसे कि भी इधर बेटी थी बीजेपी, इधर थी कांग्रेस बेटा, उनमें से एक बेटा विधेयक पारित हुआ, जैसे कि मतलब कि कोई पेपर चोरी करेगा तो उनको फांसी की सजा होगी बेटा, विधेयक निकाला, ठीक है सर बेटा। अब वो बिल कब बनेगा बेटा, पहले तो बिल ही है, अब वो पारित कब होगा बेटा, किसके समय होनी चाहिए उसके ऊपर, राज्यपाल की जब साइन होंगे बेटे, जब वो क्या बनेगा सर, नियमावली बनेगा बेटा, ठीक है सर, वो जो वो बिल बन जाएगा, ठीक है सर, विधेयक, ठीक है सर। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद भी कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे कि मतलब कि संसद के अंदर बात, संसद या विधानमंडल के अंदर बात उठी, जो भी पेपर चोरी करता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो उठेगी तो उसके अंदर क्या होगा, बाद में साइन होगा बेटा, इसका राज्यपाल का साइन होगा, उसके बाद ही बेटा वो क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंदर लागू होगा, उससे पहले लागू नहीं होगा, ठीक है सर। राज्यपाल विधेयकों को पुनर्विचार के लिए फिर से भेज सकता है, जैसे कि उसके पास कोई विचार आया, मतलब कुछ बिल आया उसके पास में, उसमें लिखा हुआ है कि भी ये फांसी सजा होनी चाहिए, ठीक है सर, राज्यपाल चाहे उस पर साइन कर सकता है, नहीं चाहे तो एक बार कहेगा कि आप फिर से इस पर विचार कीजिए, ठीक है सर।
भेज देगा, लेकिन फिर से रिटर्न अगर जब आ गया वो, है ना, तो उसके ऊपर उसको साइन करने ही पड़ेंगे, तो मना नहीं कर सकता है वो। ठीक है सर। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, कोई पैसे पर किसका, जनता का अधिकार बेटा, राज्यपाल तो बाहर का बेटा, चलेगी किसकी, सरकार की। ठीक है, तो धन विधेयक को लौटा नहीं सकता कौन, राज्यपाल। जिसमें लिख दिया 8 लाख करोड़, तो उस पर साइन करनी ही है, अप्रूवल उसको देना ही है। ठीक है सर। राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करेगा। ये देखो, ये पहले की बात थी। ठीक है, विधानसभा में बेटा आंग्ल भारतीय को मनोनीत करना बेटा ये पहले की बात थी, लेकिन वर्तमान में बेटा इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। ठीक है सर। आंग्ल भारतीय मतलब होता है कि इसके दादा दादी यहाँ के थे, जो बाद में बेटा कहाँ रहने लग गया, अमेरिका रहने लग गया, इसके कहेंगे आंग्ल भारतीय, यानी कि अंग्रेजी और भारतीय बेटा ब्रिटिश। ठीक है सर, उस वक्त का नियम था, बाद में हटा दिया, है ना। लेकिन यह प्रक्रिया 104वें संशोधन 2019 के तहत हटा दी गई बेटा, है ना। अब मनोनयन भी समाप्त कर दिया गया ना, आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है सर, है ना। वित्तीय शक्ति देखो बेटा, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष बजट वित्त मंत्री से विधानसभा में रखवाता है बेटा। वित्त मंत्री कौन है राजस्थान के अंदर, बोलना, वित्त मंत्री कौन है, माया बोल, याद ही नहीं है, हाँ तो बोलना, दिया कुमारी। ठीक है सर, तो प्रत्येक वर्ष बजट क्या रहेगा बेटा, बजट विधानमंडल में रखवाएगा या विधानसभा में रखवाएगा बेटा। ठीक है सर। राज्य की आकस्मिक निधि यानी कि 266 पर बेटा किसका अधिकार होगा, राज्यपाल का अधिकार होगा। मतलब राज्यपाल जब चाहे उसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी कोई आपदा आ जाए, है ना, तो राज्यपाल किसी से कोई पूछताछ नहीं करेगा, डायरेक्ट ऑर्डर देगा, है ना, और आकस्मिक निधि में बेटा उसका हक होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, आकस्मिक। ठीक है सर। वित्तीय शक्ति देखो बेटा ना, एक और, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य स्तर पर वित्त आयोग को गठन करेगा। 243 आ गया ना, वर्तमान बेटा कौन है, अरुण चतुर्वेदी। ठीक है सर। नियंत्रक मालिका परीक्षक केग की रिपोर्ट राज्यपाल विधानसभा में लोक लेखा समिति के समक्ष रखेगा बेटा। ठीक है, मतलब किस किस ने क्या क्या काम किया सर, है ना। ठीक है सर। क्षमा का अधिकार है राज्यपाल को बेटा अनुच्छेद 167 के तहत। राज्यपाल बेटा है ना, हर चीज को क्षमा का अधिकार रखता है, लेकिन एक चीज को छोड़ के बेटा, मृत्युदंड को छोड़ के बेटा, वो सभी चीज को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है बेटा। ठीक है सर, है ना, अनुच्छेद 161 के तहत, ध्यान रखना, है ना। राज्य की अब तक महिला राज्यपाल देखो, एक तो प्रतिभा पाटिल है ना, एक प्रभा राव, एक मार्गेट अल्वा है। ठीक है सर, ये राज्य की अब तक की क्या है बेटा, महिला राज्यपाल है। देखो प्रतिभा पाटिल का सर चयन हो गया बेटा, कहां पर चयन हो गया था, राष्ट्रपति के अंदर। तो प्रतिभा पाटिल बेटा यहाँ से क्या दिया था उसने, इस्तीफा, क्या दिया था, इस्तीफा, तो इस्तीफा के अंदर भी काउंट की है। ठीक है सर। ऐसे कौन सी राज्यपाल है जिसने बेटा इस्तीफा दिया, तो एक प्रतिभा पाटिल, एक मदनलाल खुराना है बेटा। ठीक है सर, है ना। प्रभा राव बेटा, ये पद पर रहते मृत्यु हो गई थी प्रभा राव की सर, है ना। मार्गेट अल्वा भी थी बेटा ये। ठीक है सर। देखो पद पर रहते मृत्यु बेटा, ट्रिक क्या बेटा, दरबार निर्मल है एस के प्रभु का। ठीक है सर। दरबारा सिंह, है ना, निर्मल चंद्र चैन, और एस के मतलब एस के सिंह, है ना, और प्रभु मतलब प्रभा राव बेटा। ठीक है सर। पहले मृत्यु हुई दरबार सिंह की 1998 के अंदर, फिर बाद में बेटा मृत्यु हुई निर्मल चंद्र जैन की 2003 के अंदर, फिर बाद में एस के सिंह की मृत्यु बेटा 2009 के अंदर, फिर प्रभा राव की मृत्यु 2010 के अंदर। ठीक है सर। आगे देखो, पद पर रहते हुए त्याग पत्र बेटा, एक तो जोगिंदर सिंह ने दिया, एक मदनलाल खुराना ने दिया, एक प्रतिभा पाटिल ने बेटा क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। तो अब त्याग पत्र 3 थे बेटा, प्रतिभा पाटिल जो कि अपने चयन हो गई थी कहां पर बेटा, है ना, मदनलाल खुराना ने बेटा इसलिए दिया था क्योंकि उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे। ठीक है सर, है ना। आगे देखो बेटा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बेटा कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल भी बेटा इनका ही है। नियुक्ति बेटा कभी उनकी 25 अक्टूबर 1956 बेटा इनकी क्या हुई, नियुक्ति हुई, और सबसे लंबा कार्यकाल भी बेटा इनका ये गुरुमुख निहाल सिंह का, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है सर, है ना। आगे देखो बेटा, सबसे कम कार्यकाल बेटा कौन है बेटा, सरबराज सिंह जिक्सी बेटा पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी सर, है ना। देखो राज्यपाल किन समितियों के बोर्डों के बेटा अध्यक्ष और संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है सर। पहला देखो बेटा, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड बेटा, इसका बेटा क्या रहेगा सर, ये अध्यक्ष। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर बेटा, उदयपुर में, इसका बेटा क्या होगा सर, ये अध्यक्ष होगा। ठीक है सर। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी बेटा, इसका क्या होगा सर, ये अध्यक्ष होगा बेटा। ठीक है सर। भूतपूर्व सैनिक कल्याण अपराध समिति बेटा, इसका भी बेटा क्या होगा सर, ये अध्यक्ष होगा। ठीक है सर। राज्य स्काउट गाइड, इसका भी बेटा क्या होगा, ये संरक्षक होगा बेटा। ठीक है सर। ये राज्यपाल है अभी वर्तमान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ठीक है सर, है ना। देखो बेटा, राज्य में राजनीतिक शासन देखो बेटा 4 बार लगाया था राजनीतिक शासन। राजनीतिक शासन का मतलब क्या होता है कि वहां पर कुछ सरकार वहां पर अच्छे काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति बेटा आपके लगा देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा, फिर वहां पे बेटा किसकी चलेगी, राज्यपाल की चलेगी, और वहां पे जो अधिकारी बेटा उनकी चलेगी सर, सरकार की वहां पर नहीं चलेगी। ठीक है, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन।
और राष्ट्रपति के अंदर बेटा ये 4 बार लगाया गया, पहले 20-30 में पूछा है अभी, है ना, फर्स्ट पारी के अंदर, है ना। अभी अब तो आया होगा प्रश्न, आएगा होगा ना ये, हाँ तो पिछले पेपर का था वो, ठीक है सर। प्रथम बार 1967 में लगाया बेटा, है ना, फिर दूसरी बार 1977 में लगाया, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। तो कैसे रखोगे बेटा 77, 77, 80, 92, कैसे रखोगे बेटा 77, 77, 80, 92, ठीक है सर, है ना। राष्ट्रपति बेटा कौन था उस वक्त, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है बेटा। राज्यपाल सोमनाथ और मुख्यमंत्री मोहनलाल सिसोदिया। दूसरी बार बेटा कौन था, बीडी नत्ती राष्ट्रपति, वेदपाल त्यागी राज्यपाल था, मुख्यमंत्री कौन था, हरिदेव जोशी। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, गुरमुख निहाल सिंह, है वो दूंगा थप्पड़ की एक, है ना, मोहनलाल सिसोदिया बेटा, ठीक है सर, है ना। तो मुख्यमंत्री बेटा एक और ये भी थे, हरिदेव जोशी, ठीक है सर। तो मोहनलाल सिसोदिया सबसे लंबे कार्यकाल वाले, उसके बाद में बेटा कौन आता है, हरिदेव जोशी। कान और आंखें खोले खोले रखो बेटा, ठीक है, तो उस वक्त जैसे फेल हो जाएंगे माया जैसे, ठीक है बेटा। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बेटा, ठीक है सर। राज्यपाल बेटा गुरु रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, ठीक है सर बेटा, तीसरी बार में। तो सही तो कह रहे हो, तो और कौन में बोल रही हूँ। चौथी बार में देखो बेटा, राष्ट्रपति कौन था, शंकरदयाल शर्मा बेटा, ठीक है सर। और राज्य बेटा कौन था, एम चिन्ना रेड्डी बेटा, ठीक है। मुख्यमंत्री बेटा कौन था, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है सर। तो ये राज्यपाल का रिवीजन था बेटा, चुनो बेटा, ठीक है सर, है ना। ठीक है सर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ठोक ठोक के करें अमन को।